हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम दीपक शर्मा और आज अपन रीजनिंग में क्या करेंगे, एनालॉजी। एनालॉजी में जैसा में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एनालॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन से एग्जाम्स के साथ, सभी एग्जाम, ऐसे तो सभी एग्जाम्स के लिए, पर ये ज्यादातर एसएससी में आता है। एनालॉजी के 3 पार्ट्स होते हैं। एनालॉजी के कौन से 3 तरीके, टाइप्स ऑफ एनालॉजी, 3 टाइप्स ऑफ एनालॉजी आर देयर, ठीक है ना। 3 तरह की एनालॉजी आती है। सबसे पहली कौन सी? सबसे पहली होती है न्यूमेरिकल, नंबर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड। दूसरी क्या होती है, अल्फाबेट से रिलेटेड, अल्फाबेट से रिलेटेड। और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है अपने रिलेशन से रिलेटेड, रिलेशनशिप मान लो। कौन से रिलेशनशिप? वैसे तो ये सारे के सारे क्या है, कुछ ना कुछ रिलेशन से डिपेंडेंट है, पर ये रिलेशनशिप कौन सी है, ये जनरल नॉलेज से रिलेटेड रिलेशनशिप है। जनरल नॉलेज, अपनी जो जनरल नॉलेज होती है उसको एग्जामिन करने के लिए ये एनालॉजीज दी जाती है। जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, या फिर अलग अलग तरीके के, तो जैसे बैरोमीटर है वो किस जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस चीज के लिए काम आता है। विंड को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आता है। कुछ साइंस के क्वेश्चंस, कुछ जीके के क्वेश्चंस इसके अंदर क्या है, ये सब आते हैं। तो अपन सब पढ़ेंगे। अल्फाबेटिकल जो एनालॉजी है ये अपन कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पढ़ेंगे। अल्फाबेटिकल कब पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग जब मैं कराऊंगा तब पढ़ेंगे। और फिलहाल के लिए अभी जो है रिलेशनशिप, वो अपन क्या पढ़ रहे हैं, नंबर रिलेशनशिप। एनालॉजी में अभी एनालॉजी के चैप्टर के नाम से अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक नंबर और एक जनरल नॉलेज पे रिलेशनशिप, और ये अपन कोडिंग डिकोडिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं क्या आज, नंबर से रिलेटेड एनालॉजी। किससे रिलेटेड एनालॉजी? नंबर से रिलेटेड एनालॉजी। नंबर से रिलेटेड क्या, एनालॉजी। नंबर जैसे क्या, अब नंबर में क्या है, एनालॉजी का सबसे पहला मीनिंग तो क्या है ये कि भाई एनालॉजी में चीज क्या होनी चाहिए, सेम या फिर सिमिलैरिटी, सेम या फिर सिमिलैरिटी। ये 2 पॉइंट्स है जो आपको इंपॉर्टेंट देने हैं। भाई इसमें क्या होना चाहिए, एक तो सेम, या तो सेम लॉजिक लगे, लॉजिक्स। एनालॉजी में क्या है, लॉजिक्स लगने बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा चैप्टर भी है जो क्या अपन को ऑप्शन के बिना नहीं हो सकता। इसके लिए अपन को ऑप्शन जरूरी है, और ऑप्शन में भी अपन को एलिमिनेट कैसे करना है आज मैं आपको बताऊंगा। कि भाई एनालॉजी टोटली ऑप्शन से रिलेटेड चैप्टर है, और ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन प्रायोरिटी में रहता है आपके, कौन सा ऑप्शन आपके करेक्ट आएगा, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे सिमिलैरिटी के मैंने बताया 2 पॉइंट है, सेम या सिमिलैरिटी, सेम लॉजिक या फिर सिमिलर लॉजिक, सेम लॉजिक या फिर सिमिलर लॉजिक। अच्छा, अब इसके बाद सेम लॉजिक या फिर सिमिलर लॉजिक, ये दोनों में प्रायोरिटी कौन सी दी जाएगी, ये भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। कि भाई इसमें प्रायोरिटी अगर मैं आपको बताऊं किसको देनी है, तो आप बोलोगे, मैं बोलूंगा आप इसको देना। सेम लॉजिक को पहले प्रेफर किया जाता है, उसके बाद किसको प्रेफर किया जाता है, सिमिलैरिटी को। अगर आपको ऑप्शन में सेम लॉजिक ना मिले तो आप किसको प्रेफर करोगे, सिमिलर लॉजिक को, ठीक है। और वैसे ही और कुछ पॉइंट्स होते हैं कि भाई सेम है, सिमिलैरिटी है, तो और क्या क्या ध्यान रखे जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। और क्या, सबसे पहला नंबर है क्या, नंबर एनालॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्या है, प्राइम नंबर। ये मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से या फिर 1 से विभाजित हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 1, 3, 2 भी तो प्राइम नंबर होता है, क्योंकि वो देखो 1 से जाता है या खुद से जाता है। 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 5 हो गए, 7, उसके बाद आता है अपना 11, 13, 17। तो ये क्या है, अपने आप प्राइम नंबर है जो खुद से या फिर 1 से जाते हो, ठीक है। सब प्राइम नंबर्स हो गए। दूसरा क्या है, क्यूब। दूसरा क्यूब मतलब जैसे 2 का क्यूब कर दिया या फिर 3 का क्यूब कर दिया, इस टाइप के। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27। स्क्वायर्स, जैसे क्यूब होता है वैसे स्क्वायर होता है। स्क्वायर्स कैसे बोलते हैं अपन,
स्क्वायर का होता है क्या, 2 का स्क्वायर 4 या फिर 5 का स्क्वायर 25। स्क्वायर फोर्थ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। और फिफ्थ प्रायोरिटी क्या होती है, एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, एडिशन या माइनस करना। ठीक है, एडिशन होती है, ये होती है डिवाइड। तो आज अपन अभी क्या करेंगे, जैसे मेनली क्या होता है इसके अंदर मल्टीप्लाई या एडिशन के क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। फिर कोई आप लोग बोलोगे कि भाई डिवाइड आएगा तो क्या करेंगे, या फिर माइनस होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि आप प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, एडिशन। तो ये कुछ अपन को प्रायोरिटी देते हुए चलना है कि भाई एनालॉजी में ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए प्रायोरिटी कौन से ऑप्शन को दी जाए, ये आपको मैं बताऊंगा। अभी आप ये पॉइंट्स लिखोगे कि भाई प्राइम नंबर सबसे पहले, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो इलॉजिकल टर्म्स पे बेस्ड होते हैं, इलॉजिकल टर्म्स में। ये तो हो गया लॉजिक की बात, या तो उसमें डिवाइड होगा या स्क्वायर्स होंगे या क्यूब्स होंगे। एक होता है इलॉजिकल क्वेश्चंस, वो भी आज अपन करेंगे। भाई इलॉजिकल क्वेश्चंस जो है वो उसको कैसे टैकल किया जाता है, क्या उसका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चंस के तौर पे कि भाई क्वेश्चंस जो कहता है उसको कैसे अपन प्रायोरिटी देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 1, 8, 27 क्या, 1, 8, 27 क्या। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट है, एनालॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो किसके फॉर्म में होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में होते हैं, अनुपात समानुपात के फॉर्म में होते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो भाई 1 रेशियो 8 समानुपात 27 अनुपात क्या। अब जो रिलेशन यहां बन रहा है ना, एनालॉजी का मतलब क्या, जो रिलेशन यहां बन रहा है ना वो रिलेशन अपन को इसमें बनाना है, वही रिलेशन अपन को इसमें बनाना है। इसमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें रिलेशन बन रहा है क्या, 1 का क्यूब और फिर 2 का क्यूब। और इधर क्या रिलेशन बन रहा है, 3 का क्यूब और क्या 4 का। अब 3 का क्यूब आ गया यहाँ पे, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉजिक, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब। भाई 1 का क्यूब दे रखा है, 2 का क्यूब 8 दे रखा है, 3 का क्यूब 27 दे रखा है, तो सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन को क्या आना चाहिए, 4 का क्यूब। पहला, जैसे यहाँ पे मैंने 3 तरीके के ऑप्शन लिख रखे हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि भाई क्या चूज करना है, सेम चूज करना है, सिमिलैरिटी चूज करनी है, प्राइम नंबर, स्क्वायर। इसको क्लियर करने के लिए मैं 2-3 एग्जांपल्स लूंगा, फिर मैं वो एग्जांपल्स लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको पूरा एनालॉजी का नंबर बेस्ड क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अपन को देखना है क्या कि भाई कौन सा लॉजिक लगेगा। पहला ऑप्शन देखिए तो 37, 47, 57, अपने सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी, यहाँ पे क्या 64, ऑप्शन डी यहाँ पे क्या 64। ठीक है, ये तो हो गया कौन सा, सेम लॉजिक। बार बार मैं एक आपको चीज रिपीट कर रहा हूं कि प्रायोरिटी किसको देनी है, पहले सेम लॉजिक को प्रायोरिटी देनी है। और इसके अंदर मैंने प्रायोरिटी की लिस्ट बनाई है कि अगर आपको सेम और सिमिलैरिटी मिले तो सेम मिले तो सेम पहले, सिमिलैरिटी के अंदर भी ये चीजें देखनी है, सिमिलैरिटी के अंदर क्या चीजें देखनी है, ये चीज देखनी है कि भाई पहले प्राइम नंबर होना चाहिए प्रायोरिटी में, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आज अपन देखेंगे कि भाई कैसे और करना है। अब जैसे सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सेकंड ऑप्शन आपको बोलता है कि भाई 37, 47, 57 और ये क्या 125। अच्छा, अब अगर आपको ऑप्शन में 64 ना दिया गया हो, जैसे अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे ये वाला ऑप्शन, तो अगर आपको 64 ना दिया गया हो तो आप कौन सा टिक करोगे, आप बोलोगे सर आपने बोला था सिमिलर लॉजिक ट्रिक करना है, तो ठीक है सिमिलर लॉजिक ट्रिक करते हैं। सिमिलर लॉजिक में क्या बोलता है कि भाई क्यूब होना चाहिए, जैसे इसका क्यूब ये है, इसका क्यूब ये है, यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पे क्यूब क्या है 125।
ये हो गया सिमिलर लॉजिक की बात। जब आपको सेम लॉजिक ना मिले तो आप किसके लिए दौड़ोगे, आप सिमिलर लॉजिक के लिए दौड़ोगे। सिमिलर लॉजिक के अकॉर्डिंग अब सिमिलर में भी आपको चेक करना है कि भाई क्या होना चाहिए। तो आप बोलोगे जैसे इसमें तो देखो सिंपल आ गया, आपको समझ में आना चाहिए। सिंपल क्या आ गया, 5 का क्यूब। अब 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्लस सेकंड ऑप्शन क्या है इसका, क्यूब। तो प्राइम नंबर से ही 5 हो गया, या फिर क्यूब। अगर प्राइम नंबर ना समझ आए तो आप क्यूब से कर सकते हो। तो क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो 5 का क्यूब क्या हो गया, 125। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है कि अगर आपको सेम लॉजिक ना मिले तो आप सिमिलैरिटी के लिए दौड़ोगे। और सिमिलैरिटी में भी आपको देखना है प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई या एडिशन। ठीक है, ये एक बॉड मास की तरह ही है कि भाई प्राइम नंबर पहले, अब जैसे क्यूब्स है, मल्टीप्लाई और एडिशन बाद में आता है। ठीक है, पहले सबसे बड़ा क्यूब होता है, फिर स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करना, फिर लास्ट में आता है क्या, एडिशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखेंगे, थर्ड ऑप्शन देखेंगे। भाई एक ऑप्शन से तो 64 है, 64 चूज करना है सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग, और सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग क्या चूज करना है, 125। अच्छा, जब ऑप्शन में 64 और 125 दोनों ही दिया गया हो तो क्या करेंगे, ऑप्शन में 64 और 125 दिया गया हो तो दोनों ही अगर दिया हो तो क्या करोगे। भाई एक तो बोल रहा है कि 4 का क्यूब, एक तो बोला है कि या तो 4 का क्यूब होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब होना चाहिए। तब आप एक दिमाग में आएगा सवाल कि सर प्राइम नंबर को पहले चूज करो ना, क्योंकि प्राइम नंबर आपने बोला कि क्या है, प्राइम नंबर जो है उसको प्रायोरिटी देनी है। पर मैंने आपको एक और बात भी तो बोली थी कि सिमिलैरिटीज के अंदर क्या आती है, प्राइम नंबर क्यूब भी आती है, लेकिन सिमिलैरिटी से ऊपर क्या आता है, सेम लॉजिक। तो सेम लॉजिक, अच्छा यहाँ पे सेम लॉजिक एक ऐसे सवाल अपन और करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर होगा कि कैसे प्रायोरिटी ऑप्शंस को देनी है। ठीक है, अब जैसे ये है सवाल 37, 47, इसका तो कोई उठता ही नहीं है कि भाई ये तो ऐसे आ रखा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, तो मैंने आपको सीधा से बता रखा है सेम लॉजिक। अच्छा, सेम लॉजिक में कैसे, आप बोलोगे कि सर एक ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई 5 का क्यूब है, ये भी तो एक सेम लॉजिक है। तो मैंने आपको ये बोला है कि देखो यहाँ पे नंबर क्या चल रहा है, लगातार 1 2 3 4, 1 2 3 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 64। अगर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हो, और आपको एलिमिनेट करना हो तो आप सिमिलर को एलिमिनेट करोगे और क्या चूज करोगे, सेम लॉजिक। ठीक है, अब एक और सवाल करते हैं, मैं इसको मिटाना चाहूंगा। एक और सवाल करते हैं जिसको यहां तक आपको क्लियर हुआ ना कि भाई सेम लॉजिक पहले, फिर सिमिलैरिटी में ये चूज करना है कि भाई सिमिलैरिटी देखनी है, कैसे होगा, सिमिलैरिटी में भी ये देखना है कि भाई सबसे पहले क्या आना चाहिए, और उसके बाद क्या है, सब एनालॉजी किस फॉर्म में होता है, रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म में होता है। और अपन एनालॉजी का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, एनालॉजी का अपन पार्ट पढ़ रहे हैं नंबर से बेस पे सवाल है। अब जैसे इसके अंदर हो गया, क्या सवाल करते हैं सबसे पहला कि भाई 4:9 समानुपात 25 अनुपात क्या। अब ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं कुछ 36, 49, 30, 51, और ऑप्शन ई भी आपको दे रखा है लाइक 51, 126। अच्छा, अब अपन इसके अंदर अब अगर लॉजिक्स लगाए, अब देखो लॉजिक इस सवाल के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस टाइप के लॉजिक, क्या क्या लॉजिक चल सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ भाई, यहाँ पर एक लॉजिक तो क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर। चलो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये। दूसरा क्या बोलता है, ये 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो मैं बोलूंगा देखो ऐसा है, 4 में 5 प्लस किया तो 9, तो 25 में 5 प्लस किया तो 30। ये भी लॉजिक बैठता है भाई, 4 में अगर 5 प्लस कर दिया जाए तो क्या आता है, 9। 4 में अगर 5 प्लस कर दिया जाए तो 9 आता है, तो 25 में 5 प्लस करके तो 30 आता होगा। ये क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया। ठीक है, अब 51 कैसे करेंगे,
51। अब जैसे मैंने बोला इसके अंदर ये भी तो लॉजिक लग सकता है, अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं और आपको बोलूं कि भाई इसके अंदर और कौन सा लॉजिक लगेगा, तो मैं बोलूंगा कि भाई 4 इंटू 2 प्लस 1, तो आप बोलोगे ठीक है 25 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद 126 का भी एक लॉजिक लगता है, जैसे इसके अंदर मैंने आपको चारों जो ऑप्शन अभी तक बताए उसमें कोई ना कोई लॉजिक लग रहा है और सारे लॉजिक ऊपर से सवाल से मैच हो रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आपको बताऊं कि ये चीज क्या चीज 126 ये कैसे आएगा ये भी देखते हैं, 126 कैसे आएगा ये भी देखते हैं। इसने क्या किया 4 के इसको क्या किया इसने भाई 4 के आधे से गुणा कर दी, 4 के आधे से गुणा कर दी, 4 के हाफ से गुणा कर दी और प्लस 1 कर दिया। तो इसमें भी क्या करो 25 के आधे से गुणा करो, 25 का आधा नहीं 25/5 मतलब 25, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो बस वो है कि भाई आधा नहीं है, यहाँ पर ये क्या है कि भाई 2 का स्क्वायर 4 है तो इसका पहले क्या लो स्क्वायर रूट लो, जो क्या है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 से गुणा की, यहाँ पे 4 के स्क्वायर रूट 2 से गुणा की 1 प्लस किया, 25 का स्क्वायर रूट 5 से गुणा किया प्लस 1 किया 126। ये भी ऑप्शन सेट बैठता है, ऑप्शन किसी भी तरीके आ सकता है। लॉजिक्स अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक्स किसी भी तरीके से निकल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली लॉजिक्स जो मैंने आपको टॉपिक बताया भैया तो सेम लॉजिक या सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में भी कौन से प्राइम नंबर क्यूब स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एडिशन, ठीक है मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी आता है एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी आता है। तो इसके अंदर ये पांचों ऑप्शन में लॉजिक्स एकदम क्लियर बैठ रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर जो अपन एलिमिनेट करेंगे इस सवाल से आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है। तो ठीक है मैंने आपको बोला, आपने बोला सर सेम लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 लगा दो। तो आपने बोला सेम लॉजिक, आपने बोला प्रायोरिटी है तो सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग 6 लगा दो, पर ये ऑप्शन आंसर आपका क्या होगा गलत होगा। याद रखो क्या इस ऑप्शन में क्या हुआ था। अब जैसे आप बोलोगे भाई यहाँ पर क्या है एडिशन, अपन को क्या देखना है सेम लॉजिक को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ पर क्या था 1 का क्यूब 2 का क्यूब फिर लगातार था किसका 3 का क्यूब और फिर 4 का क्यूब। ये होता है सेम लॉजिक की लगातार नंबर मिले तो सेम लॉजिक। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि लगातार नंबर मिले, पर इसके अंदर कोइंसिडेंटली सीक्वेंस सेट बैठ रही थी। एक सीक्वेंस है 1 2 3 4, पर यहाँ पर वो सीक्वेंस टूट गई, 2 3 4 तो गायब हो गया, क्या आ गया 5, पर यहाँ पर वो सीक्वेंस काम नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप सेम लॉजिक नहीं लगा करके आप सिमिलरिटी लगाओगे। सिमिलरिटी कब लगती है जब बिल्कुल ही सेम चीज मतलब क्या सेम चीज ना बैठे। लेकिन अब इसमें देखो सेम रिलेशन भी बैठ रहा है, पर सेम रिलेशन के साथ साथ आपको क्या बोल रहे हैं भाई सेम रिलेशन तो है, पर इसके अंदर यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर को अपन को क्या देनी है इंपॉर्टेंस देनी है। प्राइम नंबर क्योंकि देखो क्यूब्स ना तो एडिशन काम आएगा आपको लास्ट ऑप्शन है, ना मल्टीप्लीकेशन काम आएगा सेकंड लास्ट ऑप्शन है, ये भी सेम है एडिशन मल्टीप्लीकेशन ये भी काम नहीं आएगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अपन को ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से चूज करना है। जो सेम लॉजिक बोलता है कि भाई 6 का स्क्वायर लो, लेकिन मैं बोलता हूं कि सेम लॉजिक लगेगा कैसे, क्यों क्योंकि इसके अंदर बीच में 4 नहीं आया ना। इसके अंदर तो देखो 1 2 3 4 सब चल रहे थे, पर इसके अंदर क्या है बीच में 4 नहीं आया, सीधा 5 आया। तो अगर 5 है, 5 क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग हम प्राइम नंबर लेंगे। तो प्राइम नंबर से क्या आता है 7, तो 6 नहीं आएगा, क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर आप इस चीज को क्लियर कर लो कि भाई सेम लॉजिक किधर लगना चाहिए या फिर सिमिलैरिटीज किधर लगनी चाहिए, अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। कई बार क्या होता है ना कोई बच्चे जैसे किसी ने एग्जाम्स दे रखे होंगे, तो अगर उन्होंने एनालॉजी के सवाल किए होंगे इस टाइप के, तो उनके सवाल गलत होते होंगे। अगर आंसर शीट आती होगी तो कैसे गलत होता है वो ऐसे, क्योंकि वो प्रायोरिटीज देना नहीं जानते कि भाई कौन से ऑप्शन को अपन को प्रायोरिटी देनी है जब वो ऑप्शन सही लग रही हो। अब इसके अंदर मैंने आपको देखो सेम लॉजिक 1 2 3 4 सीक्वेंस सारा बैठ रहा है, पर इसके अंदर सीक्वेंस टूट गया 2 3 फिर क्या आ गया 5 7। अब आप बोलोगे भाई 2 3 मतलब 2 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है प्राइम नंबर, तो 7 भी क्या होना चाहिए प्राइम नंबर ही होना चाहिए। वो आप उसको 5 के बाद 6 लोगे, इवन नंबर लोगे तो नहीं बैठेगा। आपको लेना क्या है प्राइम नंबर ही लेना है। अब देखो इसके अंदर लॉजिक आपको क्लियर हो गया। आप बोलोगे सेम लॉजिक लगाओ 6 नंबर, नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है प्राइम नंबर है, पर यहाँ पर वो प्राइम नंबर थे पर सीक्वेंस के साथ थे ना,
यहाँ पर सीक्वेंस के साथ नहीं है, यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली प्राइम नंबर है, पर यहाँ पर प्राइम नंबर है पर वो सीक्वेंस के साथ नहीं, इसमें सीक्वेंस के साथ है और इसमें सीक्वेंस के साथ नहीं है। ठीक है, अब अपना क्लियर करते हैं अगले सवाल पे। ये बहुत ही अच्छे सवाल है, ये सवाल नीचे मैंने ले रखे हैं वो क्या है, एसएससी के एग्जाम्स में आ रखे हैं, और ये सवाल अभी अपन करते हैं क्या 7 लॉजिक क्या लग रहा है 7 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, अब गुणा है, स्क्वायर का नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, बचा क्या, या तो 23 या तो 26। अब यहां पे क्या हो सकता है 23 गुणा 2 प्लस 4। ठीक है, 23 गुणा 2 प्लस 4, या फिर इसके अकॉर्डिंग ये भी तो हो सकता है ना 26 गुणा 2 कितने है 52 माइनस 2। अब लॉजिक तो लग ही रहा है ना, या तो प्लस लगे या माइनस लगे, लेकिन अपन को एडिशन, इसलिए मैंने एडिशन लिखा था क्योंकि अगर आपको माइनस भी मिले तो आपको क्या लेना है एडिशन, पर अगर आपको एडिशन दिया हुआ ही ना हो तो आप क्या लोगे माइनस लोगे। लेकिन यहाँ पर अब क्या है माइनस भी दे रखा है और एडिशन भी दे रखा है, तो अब आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, एडिशन को देनी है। ये आंसर क्या आएगा 23। ठीक है, सब पूरा जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने जो इतना बताया प्रायोरिटी पे बेस्ड है कि आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है, सेम सिमिलरिटी, प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है 5 का क्यूब माइनस 1 लग रहा है, 7 का क्यूब माइनस 1 होना चाहिए, तो अब ये तो नहीं होगा, ये कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अगर क्यूब सीधा क्यूब लिखा होता यहाँ पे 125 तो ये ऑप्शन सही होता, पर ऑप्शन कौन सा सही है आपका, ऑप्शन सी 342, 7 का क्यूब माइनस 1। अब अगर आपने इधर सवाल देखें ये वाला 37 दूनी और फिर माइनस क्या 37 दूनी 37 दूनी 74 माइनस 9 65। अब इधर क्या है 50 दूनी क्या होता है 100 होता है। अब 100 में से क्या माइनस करेंगे, 100 में से, अब देखो यहां पर ये ऑप्शन है 100 में से 25 माइनस करो, या फिर आप बोलोगे 100 में से क्या माइनस करो इसके अकॉर्डिंग 21 माइनस करो, या आप बोलोगे 100 में से क्या माइनस करो 18 माइनस करो, या 100 में से क्या माइनस करो 13 माइनस करो। अब यहां देखो क्या आ रखा है, यहां पे क्या आ रखा है अपने 9, यहाँ पे क्या आ रखा है 9। तो अपन इस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर ये क्या है 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है, माइनस का तो 75 आंसर। मैं बोलूंगा नहीं, अगर 9 है तो अगर 9 का मल्टीपल पहले लोगे तो आंसर पहले आएगा ना, कि भाई 9 के अकॉर्डिंग ही चलना है अपन को, 9 के अकॉर्डिंग ही चलना है। क्या पता वहां पे वो 9 स्क्वायर क्या 3 के स्क्वायर में ना हो, तो 9 के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या आएगा 100 माइनस 18 82, आंसर क्या आ गया 82। ठीक है, आंसर क्या आ गया 82। इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए अगर एग्जाम में कंफ्यूजन बच्चों को क्या होता है कि भाई यहाँ पे किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर लगा देते हैं, पर नहीं 9 का मल्टीपल लेना है इस जगह। अगर माइनस आ गया तो पहले स्क्वायर क्यूब कब काम आता है, प्राइम नंबर कब काम आते हैं, जब ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लाई की बात ना आए। पर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, पहले मल्टीप्लाई को आपने दे दिया, अब मल्टीप्लाई के बाद आप क्या करो माइनस ले लिया। अगर आपने प्रेफरेंस पहले मल्टीप्लाई को दे दी, अब तो जो सवाल चलेगा वो मल्टीप्लाई पे ही चलेगा। ठीक है, अब आप प्रेफरेंस इसको नहीं दे सकते स्क्वायर ग्रुप को, आपने मल्टीप्लाई फिर माइनस को दे दिया, तो अब क्या करोगे माइनस मल्टीप्लाई और माइनस को ही महत्व दोगे। ठीक है, इधर सवाल देखते हैं 7 दूनी 14 प्लस 5, 10 दूनी 20 प्लस 5। क्या ऑप्शन में 25 है, क्योंकि देखो ये क्या है सेम लॉजिक। आप बोलोगे क्या लॉजिक, मैंने बोला देखो यहाँ पे सेम लॉजिक मिला नहीं, यहाँ पे अपन को सिमिलर लॉजिक लगाना पड़ा, यहाँ पे अपन को सेम लॉजिक मिल गया और यहाँ पे अपन को सिमिलर लॉजिक लगाना पड़ा। सिमिलर सेम, यहां पर क्या मिला सिमिलर, और यहां पे क्या मिला अपन को सेम। अगर सेम लॉजिक मिला है तो सेम लॉजिक लगाओ। क्या है ऑप्शन में 25 है क्या, हाँ ऑप्शन में 25 है, आंसर क्या आ गया 25। अच्छा अब ये भी देख लीजिए 18 दूनी 36 माइनस 6 और 36 दूनी 72 माइनस 6, क्या 66 है ऑप्शन में,
हाँ ऑप्शन में 66 है, तो सेम लॉजिक लगेगा ना, सिमिलरिटी माता पड़े, जहां सेम लॉजिक ना मिले वहां क्या जाओ, सिमिलरिटी के लिए जाओ। अब ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है जो एसएससी में आया था। मैंने आपको बोला था कि भाई ऐसे नहीं होता कि भाई सिर्फ प्राइम नंबर से आएगा, क्यूब से आएगा, स्क्वायर से आएगा, मल्टीप्लाई से आएगा, एडिशन से आएगा या फिर सेम लॉजिक आएगा। देयर इज अ डिफरेंस। जो इलॉजिकल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, कहीं बना देते हैं, उसके लॉजिक्स कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये सवाल सबसे गलत हुआ होगा। अब जैसे इसमें बोला है 68, इसका लॉजिक क्या है, 68 प्लस कितना है। अब देखो यहाँ पे ना तो क्यूब लग रहा है, ना स्क्वायर लग रहा है, ना मल्टीप्लाई लग रहा है, ना क्या लग रहा है, क्यों। तो अब इसके अगर मल्टीप्लाई लगाएंगे तो भी ऑप्शन में नहीं आएगा। भाई अगर अपन करते हैं कि भाई 68 इंटू 2 तो कितना आता है, 68 इंटू 2 आ गया अपने 136 माइनस 6। अब अगर ये 2 2 2 को 2 से गुणा तो 4 4 4 4 आ गया, तो जो ऑप्शन में ही नहीं है तो ये लॉजिक लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर आपने मल्टीप्लाई भी नहीं लग रहा है तो आप एडिशन में जाओगे। एडिशन में कैसे है, 62 प्लस किया कितना आया, 130। तो अब 130 में अपन ने क्या प्लस किया, 62 प्लस क्या किया अपन ने 30, तो क्या आया हमने 2 2 2। 62 में भी अपन ने क्या प्लस किया, 30 प्लस किया, तो क्या आया 2 2 2। देख लीजिए वापस, देखो ना तो इसमें प्राइम नंबर लग रहा है, ना क्यूब लग रहा है, ना स्क्वायर लग रहा है, ना मल्टीप्लाई लग रहा है। अब मल्टीप्लाई भी मैंने आपको लास्ट ऑप्शन बता दिया कि भाई एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब एडिशन देखेंगे। अब एडिशन पे अगर अपन जाते हैं तो एडिशन पे ये लॉजिक लगता है, भाई कैसे भी लॉजिक बना सकता है ये, तो अब एडिशन पे लॉजिक बनाएगा क्योंकि और तो कुछ लग नहीं रहा। तो एडिशन पे लगाएंगे तो 68 62 प्लस किया 130, 130 में 62 प्लस ये प्लस किया कितना आया 222। अब 222 पे क्या प्लस करेगा भाई, 62 और 30 तो इसका ही पूरा आ गया, प्लस ये क्या प्लस करेगा 36 और प्लस करेगा। ये अपनी मनमर्जी प्लस कर रहा है, ये अपनी मनमर्जी प्लस कर रहा है, ठीक है। तो अब कितना ऑप्शन आता है ये देख लीजिए आप एक बार, 92 350 ऑप्शन। आंसर क्या आ रहा है 350। प्लस करेंगे 92, इस 92 में इसको कितना और 36 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 350 आंसर। इस ऑप्शन, इस जो सवाल का आंसर था 350 था, पर 350 आया कैसे देख लीजिए, एडिशन के लॉजिक से आया। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीजें लॉजिकल भी बन सकती है, कुछ चीजें जो अगर प्रेफरेंसेस से आए तो आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेफरेंस क्या है। फिर भी अगर डाउट है तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो जैसे अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, आप मुझे बता देना कि भाई अगर डाउट है तो मैं और सवाल ले लूंगा, नहीं तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में अपन अल्फाबेटिकल सीरीज पे लेकर के, अल्फाबेटिकल सीरीज पे नहीं सॉरी, रिलेशनशिप्स ऑफ जनरल नॉलेज पे लेकर के अपन एनालॉजी के सवाल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।